इस वीडियो में हम वेबसाइट का लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे इंटरनल CSS को इस्तेमाल करते हुए। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ लेआउट किस तरीके का होता है। ये मैंने एक लेआउट बनाया है, ठीक है, और एक ये कलराइज मैंने लेआउट बनाया है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके का हम जो है लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे। अपना बेसिक एडिटर नोटपैड में जो है वो ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम बेसिक कोडिंग कर लेंगे। ये बेसिक कोडिंग हमने कर ली है, ठीक है। इस फाइल को हम सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे मैं इसे फाइनल लेआउट .html के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास फाइल आ गई, इसका आउटपुट भी जो है वो हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लिखा गया लेआउट, ये हमारे पास कोड आ गया है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डिव बनानी है, ठीक है। कंटेनर की डिव बनानी है आपने। तो इस डिव को आपने क्लोज भी करना है। जो सारा काम होगा वो इस डिव के अंदर ही होगा, ठीक है। तो मैं इस डिव को जो है वो यहाँ जाके क्लोज कर देता हूँ बॉडी के ऊपर, ठीक है। जितना भी सारा काम होगा अब हम इस डिव के अंदर करेंगे, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं एक टाइटल दे देता हूँ कंटेनर का मैंने इसके अंदर टाइटल दे दिया, ठीक है। अब इसकी इनलाइन CSS स्टार्ट करते हैं। स्टाइल का टैग जो है वो ओपन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर इसको एक बॉर्डर देंगे, ठीक है। बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे देता हूँ। Ctrl+Alt+F5, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके पास जो है ना बॉर्डर आ गया है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर का बॉर्डर आया, बाकी क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसे विड्थ और हाइट जो है वो डिफ़ाइन नहीं करी। तो हम लोग लिख लेते हैं विड्थ, हाइट भी हमने लिख लिया। विड्थ हम लिख देते हैं इसकी 100%, ठीक है। Ctrl+Alt+F5, ये 100% हो गई। और हाइट इसकी दे देते हैं फ़िलहाल, अभी इसकी हाइट दे देते हैं 700, ठीक है, पिक्सल्स में। Ctrl+Alt+F5। अब आप देखें ये पूरा एक बॉक्स हमारे सामने आ गया है। ये देखें पूरा एक बॉक्स हमारे सामने शो हो गया है। सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे, ठीक है। डिव हमने बना ली, उसको डिव को हम जो है वो क्लोज कर देंगे। उसके बीच में हम हेडिंग दे देंगे हेडर की, ठीक है। और अब इसकी इनलाइन CSS करेंगे, डिव के ऑन टैग के अंदर जाएंगे। उससे पहले मैं इसको जो है ना एक टाइटल असाइन कर देता हूँ हेडर के नाम से, ताकि जब भी हम ब्राउज़र पे जाएं और इसके ऊपर माउस होवर करें तो हमें हेडर लिखा हुआ दिख जाए, ठीक है। अब मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, गौर से आपने देखना है। अब मैं इनलाइन CSS स्टार्ट करूँगा, स्टाइल लिखूँगा = इन्वर्टेड कॉमास लगाऊँगा, ठीक है। और इस पर स्पेस दे दूँगा ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे पहले इसे एक बॉर्डर देंगे, ठीक है। बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज दे देता हूँ मैं। Ctrl+Alt+F5, देखिए हेडर लिखा आ गया, इसके ऊपर एक बॉर्डर भी आ गया हमारे पास। उसके बाद में इसको जो है ना विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ दे देते हैं 100%, ठीक है। और हाइट जो है, हाइट अभी 50 पिक्सल्स में रखता हूँ इसकी। Ctrl+Alt+F5, ठीक है। उसके बाद इस हेडर को जो है वो सेंटर में अगर लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट माइनस अलाइन = सेंटर। Ctrl+Alt+F5, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। फॉन्ट माइनस साइज़, इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए लिखेंगे फॉन्ट माइनस साइज़, और मैं लिख देता हूँ 40 पिक्सल्स। Ctrl+Alt+F5, देखिए इसका साइज़ बढ़ गया। कलर देने के लिए जैसा आपने कलर की प्रॉपर्टी लगानी है, कलर = मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्लू भी हो गया। अब इसको एक बैकग्राउंड कलर जो है वो असाइन कर देते हैं। आपको पूरा बैकग्राउंड माइनस कलर जो है वो लिखना पड़ेगा। मैं दे देता हूँ लाइट ग्रे, ठीक है। Ctrl+Alt+F5, ठीक है। ये हमारे पास जो है हेडर हमारा तैयार हो गया। माउस होवर करने पे हेडर लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद जस्ट इसी डिव को जो है हम कॉपी कर लेंगे और नीचे इसको जो है पेस्ट करेंगे। हेडर का नाम जो है हम नैवबार रख देंगे। Ctrl+Alt+F5, ये देखिए हमारे पास नैवबार आ गई। नैवबार की हाइट वगैरह हम इतनी रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसी को कॉपी करते हैं और नीचे जो है हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पर भी जो है हम लिख देते हैं नैवबार।
और यहाँ लिख देते हैं मेन्यू बार, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें नैव बार कट करके मेन्यू बार लिखना है, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अब इस मेन्यू बार को हमें यहाँ साइड पे लगाना है और इसकी विड्थ को कम करना है, ठीक है। इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 20%, कि ये देखिए विड्थ इसकी कम हो गई है। उसके बाद इसकी हाइट को हम बढ़ाते हैं, 350 कर देते हैं हाइट। ये देखिए ये इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। मैं इसको 450 कर देता हूँ, 450 हो गई, ठीक है। उसके बाद हम इसी को कॉपी करेंगे, नीचे आके पेस्ट करेंगे। इसका नाम हम रख देंगे सेक्शन, जिसमें हमारा मेन कंटेंट आएगा, और यहीं से हम इसका नाम भी कट करके सेक्शन रख देंगे, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से बंदे जो है परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये कंटेनर से एक तो बाहर जा रहा है, दूसरी बात है ये ब्लॉक एलिमेंट बन गया, ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, इनलाइन एलिमेंट नहीं, ये ब्लॉक एलिमेंट बन गया। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी फ्लोट की, ठीक है। बेसिकली बेजान चीज़ के तैरने को जो है ना फ्लोट कहते हैं। तो वैसे फ्लोट लेफ़्ट करते हैं इसे, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, हम इसको फ्लोट राइट करते हैं, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आप देखें फ्लोट तो हो गया, लेकिन ये कंटेनर के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं फ्लोट लेफ़्ट करता हूँ और इसी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये प्रॉपर्टी मैं मेन्यू बार के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अब देखें आप, यानी कि सिर्फ इसे फ्लोट लेफ़्ट देने से काम नहीं बनेगा आपका, आपको इससे ऊपर जो डिव है मेन्यू बार की, उसमें भी फ्लोट की प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब सेक्शन की जो है वो विड्थ जो है हम बढ़ा लेते हैं। सेक्शन की विड्थ जो है मैं 80% कर देता हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अब ये नीचे क्यों आ गया, क्योंकि इसको यहाँ पर जगह नहीं मिली, ठीक है, पूरी जगह नहीं मिली इसको, तो फिर ये यहाँ पर आ गया, हमने स्पेस ज़्यादा दे दी है, मतलब इसके बॉक्स का साइज़ जो है वो हमने ज़्यादा दे दिया है। मैं अगर 70 करता हूँ तो आप देखें ये ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है वो एडजस्ट करके देखते रहना है। मैं 79 करके देखता हूँ उसे, ठीक है। अभी भी थोड़ा कुछ बाकी है, 80% करता हूँ तो ये नीचे आ रहा है। मैं क्या करता हूँ 79.5 करके देखता हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अभी एडजस्ट हो गया है, कुछ पॉइंट्स में और बढ़ा देता हूँ, 7 करता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये फुली एडजस्ट हो गया है। और उसके बाद हमारे पास रह गया फूटर, और फूटर बिल्कुल हेडर जैसा होता है, तो मैं हेडर की डिफ को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाके मैं इसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेंगे फूटर, और यहाँ पर भी हम फूटर लिख लेंगे, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अब देखिए यहाँ क्या मसला हो गया कि फूटर तो लिखा आ रहा है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यूज़ काम नहीं कर रही, ना इस पर कलर आ रहा है ना बॉर्डर आ रहा है। यहाँ पर भी आपने जो है फ्लोट की प्रॉपर्टी आपने जो है ना वो लगानी है। फ्लोट आपने कर देना है लेफ़्ट, LEFT लेफ़्ट लिखा, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अब देखें सारी प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करने लग गई। अब फूटर की थोड़ी हाइट जो है उसको बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 150 करके देखते हैं, ठीक है। ये देखें 150 हो गई। अब आप एक बात पे गौर करें ज़रा, ठीक है। मैं इसको 200 करता हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अब आप देखें कंटेनर हमारा यहाँ पर एंड है और ये उससे बाहर निकल रहा है, इसको कहते हैं ओवरफ्लो, इसको कहते हैं ओवरफ्लो। अब इससे कैसे निपटा जाए, ये तो मसला हो गया, कंटेनर से बाहर जा रहा है। तो आपको कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास कंटेनर की डिव है ना, इसके अंदर हमने इनलाइन CSS करी थी, तो हम क्या करते हैं डिस्प्ले, ठीक है, इसको डिस्प्ले करते हैं फ्लैक्स, इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद ओवरफ्लो, और उसको हम कर देंगे हिडन, यानी जो भी ओवरफ्लो हो रहा है, एक्स्ट्रा एरिया जा रहा है, वो हिडन हो जाए, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अभी देखें आप कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ हिडन की स्पेलिंग में हमसे गलती हो गई थी, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। ये देखें आप, जो ओवरफ्लो हो रहा था वो कवर अप हो गया सारा। कैसे हुआ, ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स और ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। हिडन की जगह पर स्क्रॉल भी आ सकता है, पर हम ये नहीं करेंगे, ज़्यादा बेहतर है ओवरफ्लो आप हिडन कर दें। तो इस तरीके से ये हमारा जो है एक लेआउट बन गया है। लेकिन अगर लेआउट में हम चेंजिंग करें, हम चाहें कि नैव बार यहाँ तक आए, ठीक है, और ये जो मेन्यू बार ये ऊपर हो जाए,
तो फिर इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, नैव बार की डिप में। ये नैव बार की डिप है, ठीक है। इसमें हम इसकी जो विड्थ है उसको 80% कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे। आप देखें यहाँ पर गैप आ गया। अब इस गैप को कैसे कवर अप करें, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना पड़ेगा, फ्लोट की प्रॉपर्टी आपने लगानी पड़ेगी। फ्लोट आप कर दें इसको राइट, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। आप देखिए ये वहाँ एडजस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको 79.5 करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह जो खाली रह गई है, और ये ऑटोमेटिकली मेन्यू बार देखें उसको जगह मिली तो वो ऊपर एडजस्ट हो गया है। मैं कुछ पॉइंट्स इसके बढ़ा देता हूँ, 7 करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये फुली एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया हो गया, फूटर इस जगह पर आएगा और इस सेक्शन को हमें कम करना है, ठीक है ना। तो सेक्शन की हाइट कम करेंगे, सेक्शन की हम डिफ के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसकी हाइट जो है थोड़ी कम करेंगे, 400 करके देखते हैं, ठीक है। अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है इसमें, तो 399 कर देता हूँ मैं। अब देखें आप ये फुली एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखें वो जो मैंने टाइटल लिखा था उससे क्या फ़ायदा, ये हम इस डिफ में जाएंगे तो हेडर लिखा आएगा, इस पे माउस होवर करेंगे तो मेन्यू बार, यहाँ पर जाएंगे तो नैव बार, यहाँ जाएंगे सेक्शन और यहाँ फुटर। तो ये एक लेआउट जो है वो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे जो है डिफरेंट कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ग्रे आ रहा है, मैं यहाँ पर जो है वो लाइट पिंक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं क्या कर देता हूँ, लाइट जो है वो येलो कर देता हूँ, यहाँ लाइट ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब देखें ये कलराइज़ हो गया हमारे पास, ठीक है। ये कलराइज एक लेआउट हमने जो है वो तैयार कर लिया है।